मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो सभी बच्चे? स्वस्थ हैं ना? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्। अब इसके अंदर मैं बात कह रही हूँ, सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अच्छे कार्य करें। ठीक है। तो योग की जब बात आ रही है तो स्वास्थ्य से इसका गहरा संबंध है। ठीक है। सकारात्मक व्यक्तित्व इसमें उभर के आता है। इसमें जो क्रियाएं होती हैं वो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली होती है, हमारे विचारों को उत्तम करने वाली होती है। योग शरीर आत्मा को सुव्यवस्थित करने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये प्राचीन विधि है हमारे भारतीयों की। जो भारतीय मनीषी हुए हैं, महर्षि हुए हैं, उनके द्वारा ये बीच में लुप्त प्राय हो गई थी। लुप्त तो हम नहीं कह सकते हैं। आयुर्विज्ञान जैसे कि आयुर्वेद में और ये प्राकृतिक चिकित्सा में इसमें तो शामिल थी। जो ट्रेनिंग करते थे डॉक्टर्स या जो नर्सेज होती थी उन्हें तो ये चीज़ सिखाई जाती थी। और जैसे कि गाइड और ये सब चीज़ें हैं उसमें तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती थी, लेकिन जनरल इसका प्रयोग नहीं करता। व्यक्ति स्वार्थ में व्यक्ति हो जाता है। ठीक है। ये व्यक्ति भूल जाता है कि स्वास्थ्य का संबंध भी एक कड़ी से जुड़ा हुआ है। अगर एक व्यक्ति रोगी रहेगा तो अन्य व्यक्तियों को भी रोग का उसका भागीदार होना पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति स्वस्थ रहने के लिए हमें कार्य करना होता है और ये कड़ी से कड़ी जुड़ती रहती है। तो चलो मैं ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, आगे शुरू कर रही हूँ। योग शरीर मन व आत्मा को सुव्यवस्थित रखने की विधि होती है। यह हमारे देश व संस्कृति के परंपरा में शामिल होते सतत रूप से क्रियाशील है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं प्रायोगिक विधियों का कारण आज भी उतना ही प्रभावी है जैसे पहले समय में था। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, संयुक्त होना, मिलना। योग एक प्राचीन सुव्यवस्थित परिष्कृत पद्धति है। योग भारत के अमूल्य एवं महत्वपूर्ण धरोहर है, जो आज भी उतनी ही उपयोगी है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। क्योंकि पहले भी स्वास्थ्य था और अभी भी स्वास्थ्य है। पहले भी मनुष्य थे, अभी भी मनुष्य हैं। योग ऋषियों और योगियों ने अनुसंधान के अनुभव के सदैव लोकप्रिय और जीवन शैली में अपनाया था। आज भी इसका उपयोगी है। योग शास्त्र मन व शरीर के परस्पर निर्भरता पर मानता है। योग मन शरीर दोनों के लिए इस प्रकार से अभ्यास में प्रस्तुत करना होता है जिसमें दोनों को समन्वित करने होकर ही संतुलित मानव शारीरिक दैहिक स्थिति स्थापित होती है। शरीर के मन पर होने वाले प्रभाव की अपेक्षा मन का शरीर पर होने वाला प्रभाव प्रबल रहता है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में यम नियम को आसन प्राणायाम से पहले स्थान दिया था। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन वाली कहावत को आत्मसात स्पष्ट करता है। स्वस्थ व्यक्ति शांत स्वभाव का, निर्मल, बीमार व्यक्ति चिड़चिड़ा स्वभाव से होता है। अनुभव सर्वविदित है। मन का भावनात्मक रूप से शरीर में विशेष नाड़ी अंतरस्रावी ग्रंथियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, दया, प्रशंसा, श्रद्धा, भक्ति इत्यादि मानवीय भावनाएं हैं। ये भावनाएं अपनी तीव्रता से हमारे शरीर पर प्रभाव डालती है। यदि ये भावना तीव्र व आकस्मिक रहे तो घातक भी हो सकती है। योगाभ्यास से यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि के अभ्यास से भावनाओं के ऊपर नियंत्रण और आचरण में शुचिता आ जाने से व्यक्तित्व में निखार आता है। योगाभ्यास से संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। योगाभ्यास से इस प्रभाव के कारण ही आज यह लोकप्रिय व प्रभावशाली जीवन पद्धति है। आज के समय में मानव जाति के सामने एक बड़ी समस्या है बढ़ती हुई जनसंख्या, जिसके कारण भोजन और स्वास्थ्य जैसी मौलिक प्राथमिकता विषमता पैदा हो रही है। सामाजिक बुराइयों को जन्म मिल रहा है। ऐसे समय में योग का माध्यम से युवाओं की छात्र शक्ति में मनोशारीरिक स्तर पर संतुलन प्रदान करने हेतु इनमें अंदर सकारात्मक सोच का जन्म होता है। फलतः मनुष्य का शारीरिक, मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है। हमारा शरीर पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश ये पंच भूतों से बना हुआ है। प्राण, अपान, उदान, समान, ध्यान व पंच प्राण शरीर की ऊर्जा के देते हैं। इन प्राणों का हमारा जीवन आधारित होता है। शरीर में अन्नमय, क्रोध,
प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश के रूप में 5 भागों में विभक्त किया गया है। शरीर में किसी भी कारण से जब असंतुलन होता है तो उसमें रोग उत्पन्न होता है। यदि हम नित्य प्रति योगाभ्यास करें, अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, संतुलित भोजन ग्रहण करें, सकारात्मक सोच रखें, तो जीवन में कभी भी बीमारी नहीं होगी। हमारे शरीर में रोग तो रोगी के निदान समाधान भी प्राप्त होगा। आवश्यकता है कि केवल शरीर के भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता की विकसित करने, योग से अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, आपके कद की उचित वृद्धि होना, नेत्र ज्योति, स्मरण शक्ति विकसित होना, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक विकास के सतत 7 प्राणायाम के 5 आसन बहुत ही जरूरी होते हैं। योगाभ्यास प्राणायाम के अभ्यास से रोग ठीक हो जाता है। यही योगाभ्यास से सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति कभी बीमार ही नहीं पड़ता। योगाभ्यास के सामान्य लाभ। योगाभ्यास करने से शरीर के सभी मांसपेशियों, जोड़ों का उत्तम व्यायाम होता है। इससे शरीर के लचीलापन बना रहता है। योगाभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है, जो विद्यार्थी के अध्ययन के लिए आवश्यक होती है। शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास होता है। फेफड़े मजबूत होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। पाचन तंत्र सही सुचारू रूप से कार्य करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्रियाशील रहती हैं, जो स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होता है। शारीरिक थकावट, मानसिक तनाव दूर होता है। शरीर के प्रति दृष्टिकोण व्यापक बनता है। कार्यशैली प्रभावी बनती है। शरीर के विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। हृदय की मांसपेशियों का व्यायाम होता है। रक्त संचार सामान्य रहता है। यदि हमारे सभी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हुए हमारे शरीर को स्थिरता एवं संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करता है। निम्नलिखित 7 प्राणायामों को विधि पूर्वक नियमित रूप से करने से प्राणायाम से मिलने वाले समस्त सामान्य लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्राणायाम की। पहली आ रही है भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास को यथाशक्ति फेफड़े में पूरा भरकर बाहर छोड़ें। यह प्राणायाम 5 मिनट तक किया जाता है। पहला करना क्या है इसमें करना है कि शरीर जो सांस होती है उसको फेफड़े में पूरा भरना है और फिर उसको बाहर निकालना है। ये प्राणायाम हमें 5 मिनट तक करना है। इसके लिए क्या लाभ होता है? सर्दी, जुखाम, श्वास रोग, नज़ला, साइनस कमजोरी, सिर दर्द, स्नायु रोग दूर होते हैं। फेफड़े और हृदय स्वस्थ रहते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं दूसरे प्राणायाम की, कपालभाति प्राणायाम। श्वास को यथाशक्ति बाहर छोड़कर पूरा ध्यान श्वास के बाहर छोड़ने पे होना चाहिए। भीतर जितना अपने आप पर जाता है उतना जाना देना चाहिए। श्वास जब बाहर छोड़ें तो स्वाभाविक रूप से पेट अंदर जाए। यह प्राणायाम यथाशक्ति 5 मिनट तक प्रतिदिन खाली पेट करने की आवश्यकता होती है। इसका लाभ क्या है बच्चों? मस्तिष्क व मुखमंडल पर ओज आता है, तेज आभा आती है, कांति प्रदान होती है, वात, पित्त, कफ दोष दूर होते हैं, मधुमेह, पेट के समस्त रोग दूर हो जाते हैं और एकाग्रता बढ़ती है। अब है बाह्य प्राणायाम। श्वास को बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना, ठोड़ी को कंठ के लूप पे लगाना, पेट को खींचकर अंदर लेना और नीचे की वाले भाग को अंदर खींचना बाह्य प्राणायाम होती है। लगभग 10 से 15 सेकंड में श्वास बाहर रोकने के लिए गर्दन को सीधा करके श्वास अंदर लेना है। यह एक प्राणायाम है। इस प्रकार प्राणायाम 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। लाभ है हर्निया में, मधुमेह में, धातु रोग में, उदर रोग में लाभ प्राप्त होता है। अनुलोम विलोम की बात करेंगे। प्राणायाम किसी भी ध्यानात्मक आसन में सीधे बैठना, दाएं हाथ अंगूठी को नाक से बंद करते हुए श्वास फेफड़े के में भरना, श्वास भरकर तुरंत बाहर नाक से, दाएं नाक से दोनों उंगलियों को बंद करके नाक से बाहर छोड़ना। श्वास पूरा छूटने के बाद अब बाएं नाक को बंद करके दाएं नाक से श्वास भरना करके बाह्य नाक से श्वास को बाहर छोड़ना। इस प्रकार करने से प्राणायाम हुआ। इस तरह से निरंतर बाएं से लेकर दाएं से छोड़ना, दाएं से लेकर बाएं से छोड़ना, यह प्राणायाम अनुलोम विलोम के अंतर्गत आता है। इसे 15 मिनट तक किया जाना चाहिए। लाभ: नेत्र ज्योति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, हृदय रोग, सिर दर्द, मिर्गी, चक्कर आना, साइनस, गठिया, दमा रोगों में अत्यधिक लाभप्रद होता है। नकारात्मक विचार नष्ट होते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, ऊर्जा, उत्साह उत्पन्न होकर बल बढ़ता है। भ्रामरी प्राणायाम है। श्वास फेफड़ों में भरकर
दोनों हाथों की प्रथम उंगलियों माथे पर रखें। शेष 3 उंगलियों को आँख के नाक के मूल में पूरी आँखों पर लेना है। अंगूठे को से कान को बंद करना है। अब श्वास को बाहर छोड़ते हुए नाक से भ्रमर भों की नाद निकालना है, आवाज़ निकालनी है। ठीक है, इस प्रकार से अभ्यास 3 से 5 बार करने की आवश्यकता होती है। एक बात मैं आप लोगों से यहाँ कहना चाहूँगी बच्चों कि अगर आप ये जो अभ्यास कर रहे हैं उसको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। जितना बताया है उतना ही करिए, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि सर्वदा मतलब अति सर्वदा वर्जिता है। अति किसी भी चीज़ की नहीं करना चाहिए। चाहे आप योग कर रहे हैं, चाहे आप भोजन कर रहे हैं, आप हर चीज़ की सीमा आवश्यक होती है। ठीक है, अगर बारिश अपनी सीमा छोड़ देती है तो प्रलय आ जाता है, बहुत सारा अतिवृष्टि हो जाती है। अगर समुद्र अपनी सीमा छोड़ देगा तो कितना हाहाकार हो जाएगा, समुद्र अपना बढ़ जाएगा। मतलब हमेशा कोई भी आप कार्य करें जिसमें आपको अपनी सीमा का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप उसको करिए, प्रेम से करिए, तो लाभ भी जब भी प्राप्त होगा, है ना। जब हमारा किसी भी चीज़ में ध्यान रहेगा तभी। अब लाभ की बात करेंगे। ध्यान एकाग्रता स्मरण शक्ति के विकास के लिए अत्यंत लाभप्रद है। तनाव, निराशा, नकारात्मक सोच दूर होकर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है। उद्गीत प्राणायाम, दोनों नासिकाओं से श्वास पूरे फेफड़े के अंदर भर कर और बाहर छोड़ना ही पवित्र ओम शब्द का उच्चारण कर कम से कम 3 से 5 बार अवश्य करना चाहिए। लाभ क्या है? ओम शब्द से दिव्य ध्वनि स्पंदनों से शरीर, मन, आत्मा में एक अलौकिक दिव्य स्पंदन होता है। ध्यान एकाग्रता स्मरण शक्ति का विकास होता है। आत्मिक सुख, शांति, संतुष्टि प्राप्त होती है। मन की चंचलता दूर होती है। ओम का ध्यान पूर्ण रूप से मौन होकर साक्षी भाव से दृष्टा बनकर श्वासों की सहज गति को देखना, प्रत्येक श्वास के साथ प्राण देने वाली इंद्रिय ईश्वरीय शक्ति का धन्यवाद देना कि प्रभु तेरी कृपा से मेरा ये जीवन चल रहा है और मैं ये सब भगवान के वरदान के बदौलत ही है, तेरे वरदान के बदौलत ही है। ऐसे भावों के साथ ओम को 2 से 5 मिनट का ध्यान करने की आवश्यकता होती है। लाभ है, ध्यान एकाग्रता के लिए बहुत ही जरूरी है। इसमें मन शांत रहता है व दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। एहसास होता है कि सुख, शांति, आनंद बाहर नहीं है, भीतर है। प्राणायाम शुद्ध व प्रदूषण मुक्त वातावरण में ही करना चाहिए, जैसे खुला मैदान हो, उद्यान हो, नदी का किनारा हो, छत पर जाकर भी आप ये प्राणायाम ये कर सकते हैं। मुख्य आसन के प्राणायाम की भांति आसन भी योग का एक मुख्य घटक है। शारीरिक व बौद्धिक विकास के लिए 5 मुख्य आसन की बात मैं अभी यहाँ करूँगी। हलासन, सर्वांगासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तर ताड़ासन, सहायक आसन की बात करेंगे। उपरोक्त आसनों के अतिरिक्त निम्नलिखित 5 सहायक आसन हैं: अर्ध हलासन, मत्स्यासन, भुजंगासन, धनुरासन, उष्ठासन। ध्यान के लिए करते हैं पद्मासन, व्रजासन, सुखासन। नियमित रूप से नियम पूर्वक इन आसनों को करने की विधि है। सहायक: अर्ध हलासन, उत्तान पदासन। विधि है कमर के बल सीधा लेटकर दोनों हाथ कमर के पास, हथेलियों को जमीन की तरफ रखना, दोनों पैरों को एक साथ धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री के अंत में 90 डिग्री तक लाना है। क्षमतानुसार अवस्था को बनाए रखना, धीरे धीरे 60, 45, 30, अंत में पैर को जमीन के ऊपर क्रम से वापस लाना। सावधानियाँ: कमर दर्द, उच्च रक्तचाप, हर्निया में भी इसका अभ्यास पैर से करें। अब हम हलासन की बात करेंगे। इस आसन को अंतिम अवस्था भारतीय हल कृषि यंत्र के समान होती है, इसलिए इसे हलासन कहते हैं। कमर के बल सीधा लेटकर दोनों पैर को हलासन को अंतिम अवस्था 90 डिग्री तक उठाते हुए, जब इन पैरों को एक तरफ मोड़ते हुए कमर को भी सिर की तरफ लाते हुए, हत्थे को सहारा कमर को लेते हुए दोनों पैर सिर से पीछे की ओर जमीन की ओर छूने की कोशिश करते हैं। यथाशक्ति इस अवस्था को बनाए रखें। वापस आते समय दोनों हाथों को जमीन पर सीधा लेकर हथेलियों को जमीन पर दबाते हुए रखते हैं।
हुए कमर को पहले ज़मीन के लगाते हैं, फिर 90 डिग्री की अवस्था लाते हुए पैरों को धीरे धीरे ज़मीन के ऊपर वापस लाते हैं, वापस अवस्था विश्राम करते हैं। फिर हम बात करेंगे सर्वांगासन। पीठ के बल लेट कर अर्धहलासन की अंतिम अवस्था 90 डिग्री तक लाकर उन्हें दोनों पैरों के ऊपर ले जाते हुए हाथों से कमर का सहारा लें। अब इस अंतिम अवस्था को यथाशक्ति तक बनाए रखने वापस आते हुए पैरों को सिर के पीछे जाइए और हाथों को ज़मीन पर लाकर पहले कमर को ज़मीन के ऊपर लाकर रुकिए। इसके बाद पैरों को धीरे धीरे ज़मीन पर रखिए। सावधानी है, हलासन की भांति ही होता है। फिर है मत्स्यासन। इस आसन का अंतिम अवस्था मछली के समान प्रतीत होती है, सर्वांगासन का पूरक माना जाता है। सर्वांगासन के बाद आसन का अभ्यास करने से सर्वांगासन को पूरा लाभ मिलता है। विधि क्या है? पद्मासन में बैठकर दोनों हाथों को कमर के पास हथेलियां जमीन पर रखते हुए आप कोहनियों के सहारा लेते हुए इनको जमीन पर लेट जाइए। हथेलियों को कंधे के पास रखकर ग्रीवा को जितना पीछे की ओर मोड़ सके उतना पीछे मोड़कर छाती को ऊपर उठती हुई हाथों को पैर को अंगूठे पकड़कर उंगलियां भूमि पर स्पर्श करें। इसके बाद वापस जाइए। चक्रासन की बात करेंगे। पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को मोड़कर नितंब के समीप रखिए। दोनों हाथों को मोड़कर कंधों के पास रखिए। जमीन पर लगी हुई उंगलियां अंदर की तरफ। अब आप श्वास लेकर कमर के ऊपर उठाइए। इसके बाद सिर व छाती को ऊपर उठाते हुए पूरा शरीर, हाथ पैरों को ऊपर संतुलन रहेगा। इस अवस्था को यथाशक्ति बनाए रखें। वापस आते समय सिर को पहले ज़मीन पर फिर लाइए, उसके बाद कमर वाले भाग को, उसके भाग को ज़मीन की ओर विश्राम करें। अब हम बात देखिए, आपको चित्रों के माध्यम से इसमें दिख रहा है वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, अर्धचक्रासन, हलासन, सर्वांगासन, ताड़ासन। ताड़ासन लंबाई की वृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है बच्चों। ये आप लोगों का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन एक ही लेसन में, एक ही में वीडियो में पूरा कंप्लीट करना चाहती हूँ मैं, ठीक है। तो ये दिक्कत होती है बच्चों को बार बार और चीज़ देखने के लिए। पश्चिमोत्तासन, सीधा बैठकर दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा रखें। दोनों हाथ कमर के पास हथेलियों को भूमि के ऊपर रखें। दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाकर खींचिए। अब कमर को आगे झुकते हुए पैरों के अंगूठों को पकड़कर सिर को घुटने पर लाइए अथवा क्षमता अनुसार आगे झुके हुए अभ्यास करें। इसके बाद वापस जाइए। सावधानियां: गर्दन दर्द, कमर दर्द, हर्निया, उच्च रक्तचाप में इन आसनों का अभ्यास ना करें। ऑपरेशन के तुरंत बाद भी इसका अभ्यास ना करें। फिर ताड़ासन, भूमि पर सीधा खड़े होकर दोनों पैरों के मध्य 6 का अंतर रखते हुए हथेलियों को बगल में रखें। दोनों हाथों को सिर के ऊपर लाकर ऊपर की तरफ खींचते हुए साथ ही पंजों के ऊपर खड़े रहें। इस अवस्था को यथाशक्ति बनाए रखें। वापस आते समय एड़ियां जमीन पर लगेगी। इसके बाद हाथों को वापस लेके आना है। उष्ठासन के बाद बात करेंगे वज्रासन में बैठते हुए। अब घुटनों के बल खड़े होकर दोनों पैरों को मध्य थोड़ी से अंतर बनाए रखें। एड़ियों को खड़े के पीछे की तरफ झुकते हुए सिर को पीछे की तरफ ले जाइए। साथ ही दोनों पैरों हाथों की एड़ियों को पकड़ने का प्रयास करें। इस अवस्था को यथाशक्ति बनाए रखें। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। वापस आते समय हाथों को एड़ियों के छोड़ते समय वज्रासन में बैठ जाएं। भुजंगासन, पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथ कंधे को लाइए। हथेलियां भूमि की तरफ, अंगूठे कंधे के पास वापस पैर से मिलाइए। माथा जमीन पर, सिर को धीरे से भूमि के ऊपर उठाइए। नाभि के पीछे वाला भाग जमीन के से लगा रहिए। यथाशक्ति रुकने के बाद वापस आना है। सावधानियां हैं: हर्निया, उच्च रक्तचाप, पेट दर्द, इसका अभ्यास ना करें। धनुरासन, पेट के बल लेटकर दोनों दोनों पैरों को घुटने के जोड़कर दोनों हाथों को से पैर को टंगने को पकड़कर भूमि के ऊपर तरफ उठाते हुए अंतिम अवस्था में पैर, छाती, सिर भूमि के ऊपर उठती हुई अवस्था को रखिए। शरीर के संतुलन नाभि के पास रखें। वापस आते समय सिर अपने भूमि पर आएगा। उसके बाद पैर। सावधानी रखें: हर्निया, उच्च रक्तचाप, ऑपरेशन के तुरंत बाद इसका अभ्यास ना करें। ध्यानासन की बात करेंगे। पद्मासन, जमीन पर बैठ जाइए। अब बाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाईं जंघा पर रखें। इसी प्रकार से दाएं पैर को भी मोड़कर जंघा पर रखें। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखें। कमर कंधे को सीधा रखें। यथाशक्ति अभ्यास करें। प्राणायाम व ध्यान अभ्यास के लिए पद्मासन उत्तम होता है। सीमाएं होती हैं:
घुटने टंगने के दर्द गठिया वाले अभ्यास ना करें। सुखासन में पालती मार कर बैठने का सुखासन कहते हैं। इस अवस्था में कमर दर्द का सीधा रहता है, हर व्यक्ति को अभ्यास की कर सकता है। वज्रासन की बात करेंगे। सीधा बैठकर पैरों को सीधा रखें। अब दोनों पैरों को घुटने में मोड़ लें। इसे पैर की अंगूठे मिलते रहने चाहिए और पैर को ऊपर उठाते रहिए। यथाशक्ति इसका अभ्यास करें। इस आसन से को भोजन के बाद ही कर सकते हैं। भोजन जल्दी पचता है। गठिया घुटने सिर दर्द इसका अभ्यास ना करें। आसन एवं प्राणायाम है तो आवश्यक नियम और सावधानियाँ। देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि हर चीज़ के लिए नियम होते हैं, सावधानियों की आवश्यकता होती है। आसन प्राणायाम शौचादि से निवृत्त होने के बाद खाली पेट ही करना सर्वोत्तम रहता है। दोपहर के भोजन के 5 घंटे के बाद सायंकाल योगाभ्यास कर सकते हैं। सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन में सीधे बैठकर ही प्राणायाम करें। प्राणायाम सहज करें, अत्यधिक बलपूर्वक अभ्यास नहीं करें। प्राणायाम करते समय हुए थकान होने पर बीच में थोड़ा सा विश्राम करें, पुनः प्राणायाम करें। योगाभ्यास में 10-15 मिनट का स्नान भोजन आदि कर सकते हैं। बाद में स्नान के तुरंत बाद योगाभ्यास ज़्यादा लाभदायक रहता है। योगाभ्यास प्रसन्नचित होकर खुले स्वच्छ स्थान पर ही करना चाहिए। जटिल रोग से पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर की परामर्श के बाद ही योगाभ्यास करें। योगाभ्यास का अभ्यास निश्चित क्रम में ही करें। योगाभ्यास लगातार प्रतिदिन करना, तभी योग का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। हम अंतर्मुखी होकर अपनी सुप्त शक्तियों को जगा सकते हैं। शरीर एवं बौद्धिक विकास के लिए 5 मुख्य आसन प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। प्रत्येक विद्यार्थी स्वस्थ रहने के लिए 7 स्मरण शक्ति की तीव्र भी हो जाता है। पूर्वोक्तर 7 प्राणायाम के साथ इन आसनों का अभ्यास करने का आयोजन कर सकता है। अब हम पाठ के अंतिम पड़ाव पे आ रहे हैं मुख्य बिंदु के द्वारा। योग व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आधार होता है। सतत योगाभ्यास मन, शरीर, आत्मा की शुचिता को बनाए रखने में मददगार होता है। देखिए, जाने और समझे प्रश्न पे आ रहे हैं। क्या स्वस्थ रहने के लिए योगाभ्यास जरूरी है? क्या योगाभ्यास से एकाग्रता बढ़ती है? क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के लिए योग जरूरी है? क्या योगाभ्यास से शारीरिक व मानसिक थकावट दूर होती है? क्या योगाभ्यास से शरीर के विषैले पदार्थ बाहर जाते हैं? स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या जरूरी है? हमारा शरीर किन 5 तत्वों से बना हुआ है? योगाभ्यास के क्या क्या लाभ हैं? अब अंतिम है, विचारों के साथ मैं इसको लेसन को पूरा करना चाहूँगी और ये हो भी गया है वैसे पूरा। जीवन का अर्थ है संयम। अज्ञात है ये। जो जीवन से प्यार करते हैं वे आलस में समय नहीं गंवाते हैं। अज्ञात थॉट भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अब ये हमारा लेसन पूरा हुआ। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और फिर अपने जीवन में उतारिए। धन्यवाद आप लोगों का जो ये वीडियो देख रहा है। ठीक है, अपने जीवन में उतारना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों।